स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में देखेंगे अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑलराइट, तो ये सीबीएसई सिलेबस में डिफरेंशियल एक चैप्टर है, इसको आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशंस, an equation involving derivative of a dependent variable with respect to independent variable or variables is known as a differential equation. Okay students, so देखो ये क्या लिख दिया मैं, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन में यू नो हमें पता है, हमें इक्वेशन पता है x प्लस वाई इक्वल 0 एंड 2x प्लस 3y इक्वल 0 इट्स इक्वेशन, बट दोज इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल नोन एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इक्वेशन में डिफरेंशियल रहता है उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो डी बाई डी से रहेगा तो इक्वेशन इस इक्वेशन में हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल लिया मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल 0 एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। जो तीन इक्वेशन लिया मैं, 1, 2, 3 लिया मैं, ये तीनों में कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देखने आज। ठीक है, देखो तो इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा मैं, इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, बट इक्वेशन 3 इन्वॉल्व्स वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ independent variable dependent variable y with respect to independent variable. This is called differential equation. देखो स्टूडेंट, देखिए ये जो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या देख रहे हो, इक्वेशन 1 क्या ओनली वेरिएबल है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इसमें क्या है, बहुत इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट इसमें जो इक्वेशन 3 में क्या है, वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर इसके साथ ही साथ क्या है, हमारा डेरिवेटिव भी है। देखिए तो डी बाई डी है कि नहीं, तो इसको बोलूँगा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। ओके, तो इसको बोलूँगा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हमें पता हुआ क्या, जो इक्वेशन में डिफरेंशियल रहता है उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, फिर देखते हैं क्या लिखना है हमें, क्या लिखा देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लिख दिया मैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल तो पता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x को बोलते हैं क्या, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो क्या लिख दिया मैं इधर, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स क्या, y, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स y विथ रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स x। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रहेगा तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो रहा है। ओके, जो इक्वेशन में क्या है, विथ रेस्पेक्ट डेरिवेटिव y रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रहेगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अगेन इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हुआ कि नहीं, क्योंकि देखो ये हमारा क्या, y क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बट हमारा x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो एक ही है ना, तो एक ही होने से इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर देखेंगे हम ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है वो देखना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। It defines the order of the highest order derivative of the dependent variables with respect to independent variable. ओके, तो ये क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर क्या बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसमें हमारा
तो कितना माने मीन्स कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव हाउ मच टाइम्स हाईएस्ट हाउ मच टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, तो वही होता है इसका ऑर्डर। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव होता है उसको बोलूँगा मैं ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, डी बाई एक्स इक्वल ई पावर एक्स है, तो इसमें से ये हमारा सिंगल टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। ओके, सिंगल टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। बट इधर देखो, तो ये क्वेश्चन में क्या है, हमारा डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना होता है हमारा, 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ इसमें। ये जो इक्वेशन में 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, तो दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर इक्वल्स टू 2 हुआ। ठीक है, फिर इसमें देखो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर क्यू इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें क्या है, तो ये देखो, ये देखें हम, ये इसको कंपेयर किया मैं, तो इसको देखा मैं, ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। ओके, हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स, ये 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ। बट इधर ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। क्लियर हो रहा है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो ये होता है हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 होगा। इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ, तो हाईएस्ट कितना हुआ, 3 हुआ, तो ऑर्डर इक्वल टू 3। ठीक है ना? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कैसे लाते हैं पता हुआ हमें। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होता है, देखिए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हो? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव मीन्स ऑर्डर हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं। बट तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर देखना क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर को बोलते हैं हम डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। डी क्यू बाई डी एक्स क्यू है प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो, तो इतना देखो, इधर देखो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, ये सिंगल टाइम डेरिवेटिव हुआ, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव है मेन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। बट इधर क्या हुआ, 1 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। बट इधर क्या हुआ, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। तो इसका पावर को हम ले सकते हैं क्या, नहीं। अभी देख रहे हैं हमें हाईएस्ट ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ, ये तो 1 हुआ, ये 2 हुआ, इसके बाद है क्या, 3 है क्या, देखते हैं। तो देखो डी क्यू ये तो 3 टाइम्स हुआ कि नहीं, तो इसके बाद 4 हुए, 4 नहीं है, तो ये क्वेश्चन में 3 तक ही है, 3 तक ही डेरिवेटिव हुआ हमारा, 3rd टाइम्स ही डेरिवेटिव हुआ, हाईएस्ट 3 टाइम्स ही डेरिवेटिव हुआ। तो इसको बोलते क्या, ऑर्डर बोलते। तो इसका हाईएस्ट पावर को बोलते हैं क्या, डिग्री। ओके, तो इसका आया कुछ नहीं तो क्या आया हुआ, 1 हुआ, तो इसके लिए इसलिए डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। ओके, तो ये होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर और हमारा डिग्री ये तो क्लियर हुआ। तो इसको बेस करके हम और एक एग्जांपल लिया, इसमें से ऑर्डर और डिग्री लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, तो फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, तो समझ रहे हो, ये जो प्राइम है, ट्रिपल प्राइम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। ओके, 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, इसको 1 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। ठीक है कि नहीं? तो इसको हमें कंपेयर करके कौन सा ऑर्डर हुआ, कितना ऑर्डर हुआ, कितना डिग्री हुआ, वो लाने हैं। ठीक है, तो मैं बोला था क्या, ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट टाइम ऑफ डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट टाइम कितने टाइम से डेरिवेटिव हुआ, वही होता है हमारा ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो और डिग्री क्या बोला था मैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर को बोलता हूँ मैं डिग्री। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। देखो ये तो हमें ये देख के पता हो गया हमें, ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर हुआ कितना, 3 हो गया, हाईएस्ट 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर हुआ कितना, 3। इसका हाईएस्ट पावर को बोलते हैं
डिग्री बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिग्री क्या होगा 2 होगा, इसका पावर कितना है 2 होता है, तो इसका डिग्री हुआ 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, और एग्जाम लेंगे ds/dt का पावर होल फोर्थ है प्लस 3s इंटू d²s/dt² इक्वल 0 होगा, तो इसका मैं ऑर्डर लाऊंगा डिग्री लाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, देखो ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो देखो, तो ये देखो हमारा ऑर्डर, तो ये तो हुआ, ये देखो देखो ठीक से, ये हुआ सिंगल टाइम डेरिवेटिव हुआ। ओके, 1 टाइम सिंगल टाइम डेरिवेटिव हुआ, ये कितना होता है 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, समझ रहे हो 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ। ओके, तो मैं बोल रहा था मैं प्रीवियसली बोल रहा था क्या, तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं ऑर्डर। तो ये कितना टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हाईएस्ट पावर को बोलूँगा मैं डिग्री बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो डिग्री 1 हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर, ऑल राइट। अभी देखें जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कहते हैं देखते हैं, लेट्स सी। तो क्या लगेगा देखो, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे तो इसको, तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, जो हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लास्ट को जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो इसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। ओके, एंड द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग द पार्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज कॉल्ड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो हम बोलते हैं क्या, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो बदले जो हम पार्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे तो उसको फ्री कर देंगे, वो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था उसको फ्री कर देंगे हमें, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बाय पुटिंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नोन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा पार्टिकुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बदले हम एक पार्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे, वो होगा हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल को फिर से बोल दूंगा मैं, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहने से उसको बोलेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। फिर जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें जो हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उसमें एक पार्टिकुलर वैल्यू पुट करने से वो होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्लियर हुए थे जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन पता हुआ, सॉल्यूशन मीन्स क्या, सॉल्यूशन मीन्स देखो हम तो देखो स्टूडेंट्स, x² - 4 = 0 दिया इधर, मैं इसका सॉल्यूशन पूछूंगा मैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम x के बदले s का बदले क्या वैल्यू पुट करने से वो LHS = RHS होगा, समझ रहे हो, LHS = RHS होगा। तो x का वैल्यू क्या लूंगा मैं, x का वैल्यू मैं 2 लूंगा मैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होता है, 4 - 4 कितना होता है 0 होता है, तो 0 = 0, दैट मीन्स LHS = RHS हो गया। तो मैं समझूंगा इसको, वो ये जो x का वैल्यू 2 होता है ये इसका सॉल्यूशन, समझ रहे स्टूडेंट्स। ओके, x का जो वैल्यू मैं 2 लिया था वो होता है हमारा ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन। एग्जैक्ट वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके देखते। तो एक एग्जाम्पल लिया मैं, वेरीफाई द फंक्शन y = e⁻³ (3x) इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² y/dx² + dy/dx - 6y = 0।
ओके, तो ये जो y को e पावर माइनस 3 दिया, ये y को e पावर माइनस 3x दिया, ये इसका एक सॉल्यूशन है। ये हमें वेरीफाई करना है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ओके, तो ये वैल्यू जो y का e पावर माइनस 3 होता है, ये इसका एक सॉल्यूशन बोल के हमें जस्ट वेरीफाई करना है। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, तो गिवन द फंक्शन y इक्वल टू e पावर माइनस 3x। ओके, ये एक फंक्शन दिया y इक्वल टू e पावर माइनस 3x। क्या करना चाहूँगा मैं इसको, पहले इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा मैं। ओके, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ऑल राइट, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, डी बाई डिक्स होगा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3। ओके, ठीक है, ये होता है इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इतना। फिर क्या करूँगा मैं, इसको फिर से मैं डेरिवेटिव कर दूंगा मैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और ये क्या होगा, इसको माइनस 3 को कॉन्स्टेंट लेके बाहर लेके आ गया, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, e पावर माइनस 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अभी जो हम लाए, ये तो ये हुआ y का वैल्यू, ये हुआ क्या, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ये क्या हुआ, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का वैल्यू। ये तीनों का वैल्यू में ये इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, दैट मीन्स LHS में पुट कर दूंगा मैं। देखते हैं LHS इक्वल टू RH होता है, देखते हैं LHS इक्वल टू RH होता है कि नहीं, हमें देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। देखो, तो ये इसका वैल्यू कितना हुआ हमारा, 9 इंटू ई पावर माइनस 3x पुट कर दिया मैं इधर। ओके, इधर पुट कर दिया मैं, ये लिख दिया मैं। फिर इसके बदले क्या पुट करूंगा मैं, डी बाई का वैल्यू कितना हमारा, -3 इंटू ई पावर माइनस 3x, ये भी पुट कर दिया मैं। ओके, फिर -6 लिखा, y का वैल्यू कितना लिखा मैं, y का वैल्यू कितना लिया था मैं, ई पावर माइनस 3x, ये भी पुट कर दिया मैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसको माइनस कर दो, क्या होगा, 6 इंटू ई पावर माइनस 3x हुआ। ये क्या हुआ, -6 इंटू ई पावर माइनस 3x हुआ कि नहीं? इसको माइनस करने से कितना होता है, 0 होता है। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RH हो गया। ओके, तो ये LHS इक्वल RH हो गया। तो दी गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो फंक्शन दिया था, ये इसका सॉल्यूशन हुआ, वेरीफाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन के बारे में हमें क्लियर हुए। इसके बारे में और एक एग्जाम्पल कर देंगे। तो क्या लिया, y इक्वल ई पावर एक्स प्लस 1 दिया क्वेश्चन में, तो हमें वेरीफाई करना है ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, y डबल प्राइम माइनस y सिंगल प्राइम इक्वल टू 0, इसका एक सॉल्यूशन बोल के हमें वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। देखो, तो y इक्वल दिस मत दिया, इसका मैं पहले इसका डेरिवेटिव लाऊं मैं, y प्राइम मीन्स कौन, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लाऊंगा मैं, इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लाऊंगा मैं। तो y प्राइम इक्वल कितना होगा, ई पावर एक्स ही होगा। ओके, अगेन फिर से मैं डेरिवेटिव करूंगा तो y डबल प्राइम आ जाएगा, तो इसका कितना होगा, ई पावर एक्स ही होगा। ओके, तो ये दोनों का वैल्यू मैं इधर इसमें पुट कर दूंगा मैं। ओके, तो क्या हुआ, y डबल प्राइम माइनस y सिंगल प्राइम के बदले में पुट कर दिया मैं, ई पावर एक्स पुट कर दिया, माइनस ई पावर एक्स पुट कर दिया, तो ये क्या हुआ, 0 हुआ। तो LHS इक्वल RH हुआ कि नहीं? तो समझ में आया, ये होता है, ये भी एक इसका एक सॉल्यूशन। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देगा, तो इसको फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, फॉर्मेशन करना है। एक सिंपल दिया y इक्वल टू, जैसे कि देखो y इक्वल mx दिया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो इसको मैं नहीं बोलूँगा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहूँगा मैं, पहले इसको क्या करूँगा, पहले इसको मैं फॉर्म करना है, इसमें किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट, देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको मैं पहले डेरिवेटिव कर दूंगा मैं। तो क्या हुआ, डी बाई एक्स इक्वल टू कितना, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, m होगा, वेर m नॉन एज क्या होता है, m नॉन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये हुआ m हुआ। ओके, मैं क्या करूँगा, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको मैं फ्री कर दूंगा, मैं फ्री कर दूंगा। कैसे, इसमें देखो y इक्वल mx है ना, इसमें m लाऊंगा मैं, m इक्वल क्या होगा, y बाई एक्स होगा। तो m के बदले में क्या पुट कर दिया मैं, y बाई एक्स।
हुआ कि नहीं। तो ये dy इज इक्वल टू क्या हुआ y बाई एक्स, हुआ कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x से dy हो गया, माइनस y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो विच इज द फ्री फ्रॉम पैरामीटर m एंड hence it is the required differential equation। ओके, तो मैं इसको क्या किया, मैं m को फ्री कर दिया, तो m के बदले क्या लिखा मैं y बाई एक्स लिख दिया। ओके, तो ये हुआ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है, एंड अगेन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसको बोलता हूँ मैं क्या, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम पैरामीटर, ओके, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? स्टूडेंट्स क्लियर? ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।